मॉर्निंग, सुप्रभात, वंदे मातरम। एक साथ फिर से हम 7 बजे वाले शो में। और आज का दिन बड़ा ही महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण इसलिए कि आज है गुरु पूर्णिमा। गुरु पूर्णिमा होता है गुरु की पूजा का दिन। इसको व्यास पूजा के नाम से भी जाना जाता है। गुरु पूर्णिमा यानी गुरु को सम्मान देना, गुरु को याद करना। और गुरु बिना ज्ञान नहीं, गुरु के बिना तो गत नहीं है। तो गुरु को तो हमेशा हमें याद रखना होता है और गुरु को सम्मान देना होता है। तो गुरु पूजा के दिन गुरु शिष्य से रिलेटेड ही एक कहानी पर चर्चा करते हैं। एक कहानी ऐसी जिसमें गुरु और शिष्यों के बारे में बताया गया है। गुरु गुरुकुल में कैसे अपने शिष्यों को अलग अलग तरीके से प्रैक्टिकल वे में शिक्षा देता है। एक गुरुकुल की बात करता हूँ। एक गुरुकुल बहुत ही अच्छा, बहुत ही बड़ा गुरुकुल। उसमें गुरु और शिष्य, जगह जगह पर गुरु की कुटिया बनी हुई, गुरुकुल के आचार्यों की कुटिया बनी हुई। और अलग अलग पेड़ों के नीचे अलग अलग शिष्यों को अलग अलग गुरु अलग अलग विषय पर पढ़ा रहे हैं। और ऐसे ही गुरुकुल के अंदर 3 ऐसे विद्यार्थी जिनकी शिक्षा दीक्षा पूर्ण हो गई। अब शिक्षा दीक्षा पूर्ण होने के बाद वो तीनों गुरुकुल के गुरु के पास जाते हैं और उनसे पूछते हैं कि गुरुजी, हमारी शिक्षा दीक्षा पूर्ण हुई, आप हमें बताएं कि हम आपको गुरु दक्षिणा में क्या दें। ये बात वो बड़े ही विनम्रता से अपने गुरु से पूछते हैं। गुरु से पूछने पर गुरु जी के शब्द रहते हैं कि गुरु दक्षिणा ऐसी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, आप नहीं भी देंगे चलेंगे, फिर भी आप लोग बोल ही रहे हैं तो मुझे एक एक थैला सूखे पत्तों का भर के ला दो। क्या गुरु दक्षिणा में उन्होंने पूछा, क्या कहा? एक एक थैला सूखे पत्तों का भर के मुझे ला दो। तो ये सोचकर, ये सुनकर तीनों शिष्य मन ही मन बड़े प्रसन्नचित हो गए कि सूखे पत्ते लाना कौन सा मुश्किल है, वो तो आराम से लाए जा सकते हैं, कहीं पर भी हमें मिल जाएंगे। और वो तीनों शिष्य खुशी खुशी जंगल की ओर चल दिए। जंगल में गए, चारों तरफ जंगल ही जंगल, पेड़ ही पेड़ फैले हुए हैं। और उन्होंने सूखे पत्ते वहां पर इकट्ठे करना शुरू किए। और सूखे पत्ते जब इकट्ठा शुरू करना शुरू किए तो क्या देखते हैं कि वो बहुत देर घूमने के बाद भी, हाँ जी, बहुत देर घूमने के बाद भी एक मुट्ठी पत्ते ही कलेक्ट कर पाए। केवल एक मुट्ठी सूखे पत्ते वो इकट्ठा कर पाए। वो बड़े ही निराश हुए कि ऐसा कैसे हो गया कि हम सूखे पत्तों को ही इकट्ठा नहीं कर पा रहे हैं, सूखे पत्ते ही हमें नहीं मिल रहे हैं। तभी सामने से एक किसान आता हुआ दिखता है जिसके कंधे पर हल टिका हुआ है और वो किसान चलता हुआ आ रहा था। और उन तीनों विद्यार्थियों ने किसान को रोका और किसान से बात करनी शुरू करी। और किसान से पूछा कि हमें सूखे पत्ते चाहिए, सूखे पत्ते एक थैले में, एक थैला सूखे पत्ते चाहिए हमें। तो किसान का जवाब ये रहता है कि सूखे पत्ते तो बहुत सारे थे, परंतु मैंने उनको ईंधन के रूप में प्रयोग करके खत्म कर दिया। अभी मेरे पास और सूखे पत्ते नहीं है। हाँ, तुम एक काम कर सकते हो, साथ में एक गांव है, वहां पर जा सकते हो। वहां जब जाओगे तो तुम्हें शायद वहां पर सूखे पत्ते मिल जाएंगे या किसी व्यक्ति से तुम्हें सूखे पत्ते मिल जाएंगे। और ये सोचकर वो तीनों विद्यार्थी गांव की तरफ चल दिए। और जब वो गांव में पहुंचते हैं तो वहां पर उनको एक व्यापारी दिखता है। और वो व्यापारी के पास जाते हैं और व्यापारी से पूछते हैं कि हमें सूखे पत्तों की आवश्यकता है, क्या आप हमें सूखे पत्ते दे सकते हो? व्यापारी का जवाब रहता है कि मैं आप लोगों को जरूर देता सूखे पत्ते, परंतु मेरे पास जितने भी सूखे पत्ते थे वो सारे के सारे मैंने पत्तल डोने बनाने में यूज कर लिए हैं उनको। वो मेरे पास तो अभी सूखे पत्ते नहीं है। हाँ, मैं तुम्हें एक पता दे सकता हूँ, उस पते पर तुम्हें एक बुढ़िया मिलेगी। उस बुढ़िया के पास सूखे पत्ते बहुत होते हैं, क्योंकि मैंने उनको कई बार देखा है कि वो सूखे पत्तों को इकट्ठा करती रहती हैं।
ये सुनकर उनके मन में एक और उम्मीद जागी और वो उस बुढ़िया के घर पर गए। और बुढ़िया से जब वो सूखे पत्तों के बारे में बात कर रहे थे, तो सूखे पत्तों के बारे में बुढ़िया ने उनको जवाब दिया, मैं भी आपको सूखे पत्ते जरूर उपलब्ध करवा देती, परंतु आप थोड़े से लेट हो गए हैं, थोड़ी सी देर हो चुकी है, क्योंकि मैं सूखे पत्तों से औषधियां बना चुकी हूँ। मैं औषधियां बनाती हूँ सूखे पत्तों से, तो वो मैं अब बना चुकी हूँ। तो मेरे पास भी सूखे पत्ते नहीं हैं। और ये सुनकर तीनों बड़े निराश हो जाते हैं और निराश से वो वापस गुरुकुल की ओर चल देते हैं। और गुरुकुल में पहुंचने के बाद गुरुजी जब उनको देखते हैं कि वो केवल एक मुट्ठी सूखे पत्ते ही ला पाए हैं, तो वो देखकर गुरुजी के चेहरे पे हल्की सी मुस्कान आ जाती है। और वो तीनों गुरुजी की मुस्कान देखकर समझ जाते हैं कि शायद गुरुजी हमारी बात समझ चुके हैं। फिर भी वो गुरु को बताते हैं कि गुरुजी, हम सूखे पत्ते नहीं ला पाए, नहीं इकट्ठे कर पाए, क्योंकि हमने जगह जगह पर देखा, तलाशा, घूमे, गांव में भी गए, व्यापारी से भी मिले, किसान से भी मिले और बुढ़िया नानी से भी मिले, लेकिन सूखे पत्ते नहीं मिल पाए। तो गुरुजी कहते हैं, मुझे पता है आपको सूखे पत्ते नहीं मिल पाए हैं, लेकिन आप सोचो, आप शायद समझ चुके होंगे कि मैं आपको क्या बताना जा रहा था, क्या बताना चाह रहा था, किस तरह की एक शिक्षा और देना चाह रहा था कि जब आप सूखे पत्तों को ढूंढने निकले, तो सूखे पत्तों का भी आपने देखा कि कितने लोग कितनी अलग अलग तरीके से प्रयोग करते हैं। तो मैं तुम्हें ये शिक्षा देना चाह रहा था कि इस धरती पर जो भी चीज है, जो भी वस्तु है, या जो भी प्राणी है, जो भी इंसान है, हर व्यक्ति के पास अपना अपना, हर वस्तु के पास अपना अपना एक गुण है। एक ही व्यक्ति में सारे गुण नहीं हो सकते, लेकिन हर व्यक्ति में एक ना एक गुण जरूर होता है। और हम उस गुण को देखने की बजाय उस व्यक्ति के अंदर की बुराइयां देखने की कोशिश करते हैं, उस व्यक्ति की कमी ढूंढने की कोशिश करते हैं। हर वस्तु के अंदर कोई ना कोई गुण होता है, हर वस्तु की कोई ना कोई विशेषता होती है। हम उन विशेषताओं को इग्नोर कर देते हैं। हमें उन विशेषताओं को, उस व्यक्ति की, उस वस्तु की विशेषताओं पर ध्यान देना चाहिए, ना कि उनके दोषों पर ध्यान देना चाहिए। तो आज की जो ये कहानी थी, जो गुरुजी शिक्षा देना चाह रहे थे, वो यही कि सबको एक समान भाव से देखो, समान भाव से देखो, क्योंकि सामने वाले के अंदर कोई ना कोई विशेषता अवश्य है, कोई ना कोई ऐसी चीज अवश्य है जिससे हम कुछ ना कुछ सीख सकते हैं, और सीखना ही जीवन है। और गुरु पूजा, गुरु पूर्णिमा के दिन तो हमें अगर कुछ भी नया सीखने को मिलता है, तो शुक्राना है उस गुरु का जिसने हमें इतना कुछ सिखाया। गुरु शिष्य गुरुकुल परंपरा हमारी आज की डेट में नहीं रही है। विद्यालय आ चुके हैं, मॉडर्न स्कूल आ चुके हैं, लेकिन फिर भी गुरुकुल शिष्य परंपरा, गुरुकुल परंपरा हमारे देश की बहुत प्राचीन परंपरा है। आप एक बार पहले भी मैं आपको बता चुका हूं कि 1850 के अंदर हिंदुस्तान के अंदर 7,50,000 गांव थे और 7,32,000 गुरुकुल थे जहां से शिक्षा प्राप्त होती थी। उस इतने सारे गुरुकुल के कारण आप सोचिए कि हिंदुस्तान में 100% साक्षरता थी। और आज जब इतने सारे स्कूल, इतने सारे विद्यालय कम फीस वाले, बहुत ज्यादा फीस वाले, बहुत ज्यादा फैसिलिटी वाले होने के बावजूद भी साक्षरता दर क्या है? तो गुरु की अपना एक महत्व है, गुरु की अपनी वैल्यू है। उस वैल्यू को समझते हुए आज की ये कहानी मैं यहीं पर फिनिश करता हूँ। इतनी सी थी आज की ये कहानी, जिसमें हर सामने वाले व्यक्ति की एक विशेषता को हमने ढूंढना है और उसको उभारने की कोशिश करनी है, उससे कुछ सीखने की कोशिश करनी है। तो मैं उम्मीद करता हूं आज की कहानी आपको अच्छी लगी होगी, और इस कहानी को मैं YouTube पर भी अपलोड करूंगा। गुरु शिष्य की बात, गुरु पूजा के दिन, व्यास पूजा के दिन, गुरु पूर्णिमा के दिन।
तो कल सुबह इसी समय, इसी लिंक पर, इसी प्लेटफॉर्म पर हम फिर से मिलने वाले हैं। मैं प्रयत्न करूंगा कि आज की कहानी YouTube पर डालने के साथ साथ उसके कमेंट में, उसकी डिटेल्स में मैं अपने जूम का लिंक भी पेस्ट कर सकूं, जिससे आप कल मुझे इसी समय यानी सुबह 7 बजे इसी लिंक पर फिर से ज्वाइन कर सकें। तब तक के लिए डोंट वरी, बी हैप्पी, और मिलते हैं कल सुबह इसी समय। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।